ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। प्रदोष काल क्या होता है, प्रदोष व्रत का क्या लाभ है, आज इसी विषय पे जानकारी लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रदोष काल की बात कर लेते हैं कि प्रदोष काल क्या होता है। दिन को 4 प्रहरों में बांटा गया है। जो पहला प्रहर होता है सूर्योदय के बाद का, उसे पूर्वाह्न कहते हैं। दूसरा जो प्रहर होता है उसे मध्याह्न काल कहते हैं। उसके बाद का जो प्रहर होता है उसे अपराह्न कहते हैं। और उसके बाद का जो प्रहर होता है, शाम का प्रहर सूर्यास्त के समय का, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल रोज आता है, ये एक समय है। सूर्यास्त के समय का जो काल है वो प्रदोष काल कहलाता है। विद्वानों का जो मत है, उनके अनुसार जो प्रदोष काल होता है वो सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक रहता है। इसे प्रदोष काल कहते हैं। अब प्रदोष में भगवान शिव का जो व्रत रखा जाता है प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत जिसे कहते हैं, वो कब रखा जाता है, तो उसकी गणना की जाती है त्रयोदशी से। जिस दिन त्रयोदशी होती है उसी दिन भगवान शिव का व्रत रखा जाता है और भगवान शिव का व्रत रखा जाता है और उसे प्रदोष व्रत बोलते हैं। तो भगवान शिव का जो व्रत रखा जाता है वो जो साधारण आप सोमवार का व्रत रहते हैं या कोई भी व्रत रहते हैं भगवान शिव का, उसी तरह से ही इसका भी विधान होता है व्रत रहने का, जिसमें आपको सुबह सुबह नहा धो के भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी होती है। उसके बाद पूरे दिन व्रत रहने का आपको संकल्प लेना पड़ता है और पूरे दिन आप फलाहार पे रहते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते हैं। और शाम के समय जब प्रदोष काल शुरू होता है उस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसी तरह से माँ पार्वती की भी पूजा साथ में की जाती है और माँ पार्वती को सुहागन का जो सामान होता है वो अर्पित किया जाता है, वो चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की एक कथा होती है वो पढ़ी जाती है और उसके बाद में भगवान शिव की आरती की जाती है। इस तरह से प्रदोष काल का जो व्रत होता है वो संपन्न किया जाता है। तो भगवान शिव का जो व्रत होता है प्रदोष काल में, इसमें एक शास्त्रों के अनुसार या मान्यता है, इसमें इस तरह से बताया जाता है कि इस समय भगवान शिव के गण विचरण करते हैं और भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं या उनकी जो परेशानियां होती हैं या उनकी जो समस्याएं होती हैं या जिस मनोरथ से वो व्रत कर रहे होते हैं या कुछ मनोरथ से उन्होंने सोचा होता है कि मेरा ये काम बन जाए, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें भगवान शिव तक भगवान शिव के जो गढ़ होते हैं वो पहुंचाते हैं। तो इस काल का ये महत्व होता है, इस व्रत का ये महत्व होता है। और जो सावन के प्रदोष काल होते हैं, सावन के जो प्रदोष व्रत होते हैं भगवान शिव के, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इस समय स्वयं भगवान ही जमीन पे आते हैं, धरती लोक पे आते हैं, जो भगवान की ससुराल कही जाती है। तो ऐसे समय में अगर आप भगवान शिव का कोई भी उपाय कर लेते हैं, जैसे आप भगवान शिव पे आप पूजा नहीं कर पाते हैं और गलतीवश भी आप प्रदोष काल में अगर भगवान शिवलिंग पे आप जल अर्पित कर देते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी ही पूजा पाठ में प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आप अगर उन्हें जल ही अर्पित कर देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप उन पे जल के साथ थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध मिला लीजिए या उसमें थोड़ा केसर मिला लीजिए, थोड़ी चीनी मिला लीजिए, अगर ये सारी चीज़ें मिला के आप अर्पित करते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन पे बेलपत्री आप अर्पित कर सकते हैं। ये सारे उपाय होते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और जब आप ये सारी चीज़ें अर्पित कर लेते हैं या जल अर्पित कर रहे होते हैं उस समय आपको ओम नमः शिवाय का लगातार जप करते रहना चाहिए या ओम नमः शिवाय लगातार बोलते रहना चाहिए, जो कि भगवान शिव का महामंत्र है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जो अनचाहे संकट होने वाले होते हैं आपके जीवन में वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कोई घटना होने वाली है आपके यहाँ, वो घटना ख़त्म हो जाती है, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। तो आशा है आज की जानकारी प्रदोष काल
के संबंध में या प्रदोष व्रत के संबंध में आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।